नाजरीन, पाकिस्तान में आज जो हुआ पूरी तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। इससे पहले कई वज़राए आज़म ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन दी है, लेकिन ये जो बिल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मंजूर करवाया है कौमी असेंबली और सेनेट से, इससे एक्सटेंशन ज़ाहिर नहीं होती बल्कि जो चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में वैसे ही इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर प्रोटेस्ट करे या ना करे, अब ये बिल जो है वो मंजूर हो चुका है कौमी असेंबली से और इसका इत्तलाक भी हो गया है। गुज़श्ता 3 महीने से हुकूमत और उनके इत्तेहादी किसी ना किसी तरीके से इसी नुक्ते के गिर्द घूम रहे हैं। अब अपोजिशन क्या करेगी और अपोजिशन को क्या करना चाहिए? एस्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान ने एक रिफ्ट का आगाज किया तो मामला उनके हाथ से निकलते चले। सिस्टम में अमली तौर पर तहरीक इंसाफ की पोजीशन उसी दिन कमजोर हो गई थी और आज तक कमजोर है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एस्टैब्लिशमेंट की कॉन्फ्रंटेशन का आगाज किया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, पाकिस्तान में आज जो हुआ पूरी तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती। कौमी असेंबली और सेनेट से जो आर्मी एक्ट बिल मंजूर करवाया गया है, मैं उसके चंद नुकात आपके सामने रख देता हूं, लेकिन एक बुनियादी मामला पहले समझ लीजिए कि इससे पहले कई वज़राए आज़म ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन दी है। वो नवाज शरीफ हो, वो इमरान खान हो या दीगर वज़राए आज़म, एक्सटेंशन दी गई है ज़रूरत के मुताबिक या हालात के मुताबिक। लेकिन ये जो बिल मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मंजूर करवाया है कौमी असेंबली और सेनेट से, इससे एक्सटेंशन ज़ाहिर नहीं होती बल्कि जो चीफ्स हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में वैसे ही इजाफा कर दिया गया है। यानी जो 3 साल का टेन्योर था उसको 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर प्रोटेस्ट करे या ना करे, अब ये बिल जो है वो मंजूर हो चुका है कौमी असेंबली से और इसका इत्तलाक भी हो गया है। यानी नवंबर 2025 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर रिटायर हो रहे थे, लेकिन अब उनको मजीद 2 साल मिलेंगे और इसी तरह से ऑल टुगेदर 5 साल के लिए वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहेंगे। और उसके बाद फिर तय होगा उस वक्त हालात देखते हुए या उस वक्त की सूरत हाल देखते हुए कि क्या उनको एक्सटेंशन देनी है या नहीं देनी। यानी 5 साल तो तय हो गए किसी भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के लिए या जो नेवी है या एयरफोर्स है, तमाम चीफ्स के लिए ये कानून मंजूर हो चुका है। और ये अपोजिशन तो कह रही है कि अचानक से अफरा तफरी में मंजूर हो गया, ऐसा नहीं है। गुज़श्ता 3 महीने से हुकूमत और उनके इत्तेहादी किसी ना किसी तरीके से इसी नुक्ते के गिर्द घूम रहे हैं कि ऐसा सिस्टम लेकर आया जाए कि जिसमें जुडिशरी पर उनका किसी तरीके से इन्फ्लुएंस हो, कंट्रोल हो, या नए चीफ जस्टिस की तकर्री के अमल में हुकूमत की रजामंदी शामिल हो, या किसी तरह से यहाँ से ऐसे एक्सटेंशन हो या कोई मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किया जाए। ये सूरत हाल तो हो गई, हुकूमत इसमें कामयाब। अब अपोजिशन क्या करेगी और अपोजिशन को क्या करना चाहिए? देखें, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एस्टैब्लिशमेंट की कॉन्फ्रंटेशन में आई और एस्टैब्लिशमेंट के साथ इमरान खान ने एक रिफ्ट का आगाज किया तो मामला उनके हाथ से निकलते चले गए। उनके पार्टी के अपने लोग उनको छोड़ गए। वो इस वक्त पाबंद सलासल हैं। वो इस वक्त बहुत से मुकदमात का सामना कर रहे हैं। एक वक्त ऐसा था कि मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी थी, उनका नाम भी नहीं लिया जा सकता था। अब तो कुछ लोग ले लेते हैं या बात कर लेते हैं, लेकिन अभी भी वो हालात नहीं हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों पर छापे, उनके लिए तमाम तर मुश्किलात, स्ट्रीट लेवल पर जितनी भी मकबूलियत इमरान खान की थी या है, या सोशल मीडिया पर जितना भी लोग उनको चाहते हैं, सपोर्ट करते हैं या उनको फॉलो करते हैं, ये तमाम तर चीज़ें एक तरफ, लेकिन सिस्टम में अमली तौर पर तहरीक इंसाफ की पोजीशन उसी दिन कमज़ोर हो गई थी और आज तक कमज़ोर है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एस्टैब्लिशमेंट की कॉन्फ्रंटेशन का आगाज़ किया। और आज ये बिल मंजूर होने के बाद बैरिस्टर गौहर ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दीगर कुछ रहनुमाओं ने कहा कि हम बायकॉट करेंगे, एहतजाज करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि तहरीक इंसाफ भी अपनी गलतियों से कुछ सीख चुकी है। आपको याद है कि ये मामला असल में शुरू कैसे हुआ और ये तमाम तर जो इख्तलाफात है एस्टैब्लिशमेंट के और इमरान खान के, वो किन इल्ज़ामात से शुरू हुए या किस इंक्वायरी से शुरू हुए या कहाँ से तमाम तर मामला जो है वो ख़राब हुए। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक नई कॉन्फ्रंटेशन का आगाज़ करे और बराह रास्त सामने आकर
दोबारा से हुकूमत के इस बिल को या इस फैसले को चैलेंज करे और इसकी मुखालफत मोल ले, और यही उनके लिए इस वक्त बेहतर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर जो जिस तरह से अली अमीन गंडापुर का बयान था या दीगर रहनुमाओं के बयान थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, अगर ये गलती तहरीक इंसाफ करती है तो फिर तो इसका मतलब है कि आने वाले और कई साल भी उम्मीद नहीं है कि तहरीक इंसाफ दोबारा पावर में आ सकती है, या उन पर जो इस वक्त मुश्किलात के बादल छाए हुए हैं वो किसी तरीके से झट सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जिस डायलॉग की बात की जा रही है, जिस डायलॉग पर पहले भी जोर दिया गया है पीटीआई की तरफ से, अगर उस डायलॉग को लेकर संजीदगी दिखाई जाए और एक डायलॉग शुरू हो और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात में कोई मुस्बत रवैया लेकर आया जाए, तो फिर यकीनी तौर पर आसानी हो सकती है। आप जरा सूरत हाल का आप मुलाहिजा करें कि आज जो है ये क्या बिल मंजूर हुआ है, और मैं फिर चंद मजीद चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ इसी व्लॉग में। नाजरीन, ये कसरत राय से जो बिल मंजूर हुआ है, इस बिल के मुताबिक ऐवान ने पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 और पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल की भी कसरत राय से मंजूरी दी है, और इसी तरह से इस बिल के तहत पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। ताजुनाती, दोबारा ताजुनाती या एक्सटेंशन की सूरत आर्मी चीफ बतौर जनरल ही काम करता रहेगा। इसी तरह से सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल करने का जो बिल आज कसरत राय से मंजूर हुआ है, ये जो है हुकूमत कौमी असम्बली इजलास में ये तमाम बिल जो हैं वो ज़िमनी एजेंडे के ज़रिए लाई है, और इसको स्पीकर ने दस्तखत करके कानून बना दिया, मंजूर कर लिया। लिहाजा इस पर प्रोटेस्ट हो या इस पर अगर नेगेटिव को बात अपोजिशन करती है तहरीक इंसाफ, तो उनके लिए भी ये मसला पैदा करेगा। अलबत्ता हुकूमत ने जो करना था, जो गुज़श्ता 3 महीने से हुकूमत चाह रही थी, वो हुकूमत करने में जो है वो कामयाब हो चुकी। कमेंट सेक्शन में कीमती राय जरूर आगाह करें, रुखसार मीर को दें। कैपिटल टीवी से इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।